हम कहीं पहुंचते हैं और वहाँ जो वृद्धजन हैं, उम्र में हमसे बड़े जीवन के अनुभवी लोग हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। उस आशीर्वाद नामक शब्द को जब औपचारिकता से हम हटाते हैं और वहाँ स्वयं को पूरे पूरे भावों के साथ उन चरणों से जोड़ते हैं और वहाँ से जो आशीष मिल रही है उसको भी जब अपने हृदय में स्थान देते हैं, तो एक अलग ऊर्जा का प्रवाह निकल कर आता है। ठीक उसी तरह से हम किसी भी बड़े परिवर्तन की ओर होते हैं, भले ही वर्ष का परिवर्तन हो, महीने का परिवर्तन हो, तो वहाँ पर भी जो एक माहौल की वजह से ऊर्जा संग्रहित होती है, ग्रहीय व्यवस्थाओं के परिवर्तन के आधार पर जो सिरे सामने निक्षेपित होते हैं, वो अति महत्वपूर्ण संकेतों की यात्रा को व्यक्ति विशेष के साथ लेकर चलते हैं। तुला राशि के महानुभाव जीवन के वर्तमान को जीने वाले महानुभाव होते हैं। पास्ट में यानी पूर्ववत स्थितियों में जो रहा उसका अनुभव साथ में है। कुछ गलत भी हुआ, किसी ने धोखा भी दिया, वो हावी नहीं है। भावी भविष्य की चिंताएं तो है ही, परंतु वो सर चढ़कर बैठी हुई नहीं है। ये जो यात्रा है अपने आप में एक ही प्रतिबिंब को प्रदर्शित करती है कि जीवन यथार्थ में आनंद को लेकर चल रहा है, खोज नहीं रहा है। तो यहाँ जब हम जनवरी 2025 के मासिक राशिफल की चर्चा तुला राशि के महानुभावों के लिए कर रहे हैं, शुक्र प्रधान राशि के महानुभावों के लिए लेकर चल रहे हैं, तो प्रथम दृष्टिगोचर आधार पर यह समझने की आवश्यकता रहेगी और इस एक बात को आत्मसात करके चलने की ज़रूरत रहेगी कि जो यहाँ शुक्र प्रधानक क्रम है वो पंचम भाव में है। जो इंट्यूशन की अप्रोच है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। इस महीने में भीतर से जो पूर्वाभास निकल कर आते हैं कि इस तरफ बढ़ जाओ, अपनी सफलता के छोर को देख पाओगे, यहाँ बढ़ने से रुक जाओ, ठीक नहीं लग रही है स्थितियाँ, वो परिभाषा आपके साथ बहुत गहराई से है। वहीं जो आपकी प्रेजेंटेबल अप्रोच होती है उसमें एक ठहराव है। शुक्र और शनिदेव साथ में है। शुक्र व्यक्ति को प्रेजेंटेबल नोट देते हैं और सैटर्न व्यक्ति को स्टेबिलिटी का एक अलग नोट देते हैं। उनका जो एक कॉर्डियल बेस निकल कर आता है वो इस जर्नी का एवॉल्विंग पर्पस बनता है और उसी पर्पस के साथ में व्यक्ति सिमेट्रिकल कोऑर्डिनेशन में अपनी जर्नी को स्टेबलाइज कर पाता है। उसी फ्रेम के साथ में यदि हम बात करते हैं, उसी भाव के साथ यदि हम इस अवस्था की चर्चा करते हैं, तो ये बड़ी ही स्पष्टता अपने लिए आप मानकर चलिएगा कि यहाँ पर आपके लिए जो ठहराव के साथ में बात को रखने के तरीके हैं वो बड़े ही शानदार हैं। लोगों के प्रति आपका जो आग्रह है, जो अपनत्व का भाव है, वो विद्रोही लोगों को भी आपके साथ पक्ष में करने वाला हो सकता है। ये परिभाषा इंगित करके चलिएगा। कोई भी रिजल्ट एक्सपेक्टेशन के साथ है उसमें डिले हो सकता है। उस डिले के साथ में जो फ्रस्ट्रेशन और एंग्जाइटी निकल कर आती है, स्केप्टिक नोट निकल कर आता है, उससे इस महीने बचें। व्यक्तित्व की सारगर्भित परिभाषा उसी समय सामने निकल कर आती है जब व्यक्ति स्वयं के भीतर के स्थायित्व को पूरे तरीके से अपने साथ लेकर चलने का कार्य बनाता है। इसी योजनाबद्ध क्रम को भीतर तक आप अवस्थित जरूर करके चलिएगा। द्वितीय भाव के साथ में यात्रा अति महत्वपूर्ण है। धन भाव के अधिपति, वाणी और परिवार भाव के अधिपति दशम भाव में है, नीचस्थ है, उत्तरोत्तर बलि केंद्र में है, आजीविका के भाव में है, परंतु वक्री भी है, इसलिए फलाफल में बेहतरी निकल कर आती है। यही वजह है कि जो आप कर्म कर रहे हैं उसमें कोई भी संदेह मत रखिएगा कि इसके परिणाम निकल कर आएंगे या नहीं। मंगल की स्थितियों की वजह से वो परिणाम भी निकल कर आते हैं जो आशातीत तौर के साथ में व्यक्ति के लिए आर्थिक प्रगति के एक जो निहितार्थ आधार बनने चाहिए वो भी बनते हैं। कोई भी एरियर लंबे समय से अटका हुआ था, कोई भी फाइनेंसेस के अप्रोच लॉन्गर टर्म के साथ में आपके लिए पॉजिटिव नहीं हो पा रही थी, वहां से संकेतों की आपके लिए बेहतरी है। जो इस समय अंतराल में पारिवारिक जनों के साथ कलहपूर्ण क्रम लंबे समय से बने हुए थे वो बढ़ने नहीं पाए, ये ध्यान रखिएगा। हालांकि मैन विद द अप्रोच ऑफ जेन्युइन कमिटमेंट, यानी कि जिस स्तर के साथ में आपने कमिटमेंट किए हैं, जो व्यक्तित्व की परिभाषा यहाँ कमिटमेंट की तरफ जाती है, वो एक अटमोस्ट पॉजिटिव और प्रोग्रेसिव बेस लेकर आती है। जहाँ आपने कुछ कहा है बड़े ही अच्छे से कहा है,
और उस अच्छे से कहने की स्थितियों के साथ में आप स्वयं के परिभाषा को बड़े ही शानदार स्तर पर देख रहे हैं। वो पूरी की पूरी जो डिफाइंड डेफिनेशन है आपके साथ क्यूमुलेशन में है। इसमें कोई भी नेगेटिव बेसिस मौजूद नहीं है, इसमें कोई भी चिंता के सिरे आपकी यात्रा पक्ष के साथ में मौजूद नहीं है। इस एक बात पर गौर करके चलिएगा। कुल जमाजोड़ अर्थतंत्र में वृद्धि के प्रमुख संकेतों की यात्रा आपके साथ में है और वही वाणी ठहराव को उजागर करके चल रही है। चर्चा पराक्रम भाव की। अब आप देखिए कि ये अति महत्वपूर्ण व्यवस्था है। वजह इसके पीछे ये है कि जो लाभ भाव के अधिपति सूर्यदेव हैं वो शुरुआती तौर पर 14 जनवरी 2025 तक पराक्रम भाव में ही रहेंगे। बुधादित्य योग की स्थितियां यहाँ निर्मित होने वाली होगी। इसी वजह से इस बात को बारंबार अपने साथ आत्मसात करके रखना है। इस परिभाषा को अपने भीतर तक बड़ी ही गहराई के साथ में जोड़ने का प्रयत्न करना है कि यहाँ पुरुषार्थ के साथ प्रखर वृद्धि के क्रम आपके साथ साथ में गतिमान है। ये वो समय अंतराल है जहाँ से आप अपनी जीवन यात्रा को सिरेबद्ध तौर पर बेहतरी के साथ में लेकर चलने वाले हो सकते हैं। ये वो अंतराल क्रम है जहाँ पर आप लंबे समय से नौकरी पेशा जीवन में सक्रियता की स्थितियों को नहीं देख पा रहे थे, लंबे समय के संघर्ष रहे, समझौतों के साथ में भी तैयार रहे परंतु आगे नहीं बढ़ पाए और अपनी जॉब की पोजीशंस में कहीं पर भी खुद को रिज्यूम नहीं कर पाए। वहाँ पर फंक्शनल लेवल पर पॉजिटिविटी आपके लिए निकल कर आती चली जाती है। इस बात को आप उजागर करके रखिएगा। जो यहाँ बुधादित्य बनता है वो अद्भुत है, क्योंकि भाग्य के साथ में पूरा पूरा सहयोग बनता चला जाता है। भले ही बुध बृहस्पति के मूल त्रिकोण में यानी शत्रु क्रम के साथ में हो, शत्रु राशि स्थान के साथ में भी इनकी यात्रा पुनः अपने ही एक तरह से राशि स्थान को दिखती है। इसी वजह से बेहतरी के संप्रेषण आपके साथ लगातार निकल कर आते हैं। यात्राओं के साथ में शुरुआती 14 दिन अटमोस्ट बेनिफिट के बेसिस को आपके साथ एस्टेब्लिश कर रहे हैं। वहीं पर जो कार्य आपके साथ में जुड़ा है, पूरी पूरी जिम्मेदारियों की प्रक्रियाओं के साथ में जुड़ा है, शानदार और प्रभावी परिणाम की जो स्थितियां होती है वो आपके साथ बनी रहेगी। उसमें कोई भी उतार चढ़ाव नहीं है। भाइयों के साथ संबंधों में इस एक महीने में तकरार रह सकती है, तो वहीं दोस्तों को किसी भी तरीके की मदद की आवश्यकता है। आप आर्थिक तौर पर हो चाहे समय के साथ में हो, वहां मौजूद रहने का प्रयत्न कीजिएगा। रिश्तों की नींव में और अधिक गहराई और यहाँ से जो व्यक्ति विशेष के आगे के भाग्य का निर्माण होता है वो क्रम भी बहुत अच्छे से चलता चला जाता है। फोर्थ हाउस की अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। चतुर्थ भाव में सूर्यदेव 14 जनवरी से 31 जनवरी 2025 तक हृदय संबंधी रोगों से संभलें। एंग्जाइटी छोटी छोटी बातों में निकल कर आ सकती है। हर एक को अपने अनुसार चलाना और हर एक को अपने अनुसार देखना ठीक नहीं। जो जैसा है उसके अनुसार ही उसकी क्षमताओं के योग्यतम क्रम के साथ में उस व्यक्ति को कामकाज देना और उसे यात्रा के साथ में अपनी अवस्थाओं को निक्षेपित करना, ये अतीव आवश्यक क्रम रहेगा। ये आप गौर कीजिएगा। चतुर्थ भाव के सूर्यदेव की स्थितियां जो मंगल से यहाँ दृष्टिगोचर होकर चलती है और पुनः मंगल भी सूर्यदेव के साथ में दृष्टि निक्षेपण करते हैं। यात्रा सोलर संबंधी कामकाज के साथ अत्यंत बेहतरी के क्रम लेकर आती चली जाती है और इस व्यवस्था को भी बारंबार अपने साथ आप बनाकर चलिएगा कि इस समय के अंतराल में चलती हुई जो जर्नी है कमीशन संबंधी कामकाज में बेटरमेंट लेकर आती है। छोटी छोटी बातों के साथ में जो दुविधाओं के क्रम होते हैं वो पूर्णतया मुक्त होकर आगे की ओर बढ़ने के साथ में चलते हैं। ये भी प्रमुख निवेदन हम आपसे बारंबार करना चाहेंगे कि इस समय अंतराल के साथ में चलती हुई यात्रा में आपको ज़मीन संबंधी निर्णय में आकस्मिक संकेत प्राप्त हो सकते हैं। अब उन संकेतों को अपने साथ में जोड़ने की पूरी ज़रूरत है। यानी ज़मीन संबंधी निर्णय यहाँ सकारात्मकता भरे स्पंदन आपके साथ लेकर आ सकता है। कोई भी व्हीकल आदि की परचेजिंग की ओर जाना चाहते हैं तो 21 जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2025 तक का समय सारगर्भित है। पंचम की यात्रा को तय करें। स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए अप्रोच में 27 जनवरी 2025 तक के समय को अत्यंत सकारात्मक मानिएगा। आपने मान लीजिए कोई भी स्टॉक मार्केट में परचेसिंग की और खरीदारी की, उसके बाद में उस स्टॉक के साथ में इतनी वैल्यू एडिशन नहीं बढ़ी, व्यक्ति घबराहट में आता है, अरे ये क्या हो गया। परंतु वहीं आप स्थिरता बनाकर रखें। शनिदेव साथ में 29 मार्च 2025 तक उनकी यात्रा यहाँ एक तरह से पंचम भाव में ही अपने मूल त्रिकोण में है, गुरु के नक्षत्र को लेकर है, मार्गी हैं और भले ही उनकी जो चरणबद्ध व्यवस्था है वो ढलान की तरफ है, परंतु लॉन्गर टर्म के प्रोपोर्शंस में जो भी डिसीजन आप लेते हैं वो बेटरमेंट में है। संतान पक्ष की ओर से भी ये समय भले ही वैचारिक मतभेद दे परंतु उनको स्थायित्व की परिभाषाओं के साथ जोड़ता है।
जो भी महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रगामी है, जनवरी के महीने को आप स्वयं के लिए बड़े ही आनंददायी क्रम के साथ में जोड़ते चले जाइएगा। ये वस्तुतः एक महत्वपूर्ण परिभाषा, टेक्निकल एजुकेशन, क्रिएटिव फील्ड के साथ में जुड़ी हुई कोई भी एजुकेशन अटमोस्ट पॉजिटिविटी की डेफिनेशंस को आपके साथ यहाँ एस्टेब्लिश करती हैं। षष्ठ भाव की यात्रा को तय करें तो षष्ठ भाव के साथ में राहु की स्थितियां बड़े ही अच्छे स्तर के साथ में जुड़ी हुई है और गुरु राशि स्थान में है। रोग और शत्रुहंता बन रहा है। किसी भी तरीके की हल्की फुल्की शल्य चिकित्सा की ओर जाना है तो वहां से भी कोई घबराहट आप रखने का प्रयत्न नहीं करें। शत्रु पक्ष इतना हावी नहीं है। अब उसमें भी आप देखें कि जो षष्ठेश की यात्रा है वो अष्टम भावस्थ क्रम के साथ में जुड़ी हुई, द्वादश को, द्वितीय को, चतुर्थ को देखते हुई, और वहीं पर जो बृहस्पति हैं वो वक्री भी है, इसलिए एक्सपोर्ट को रिलेट करते हुए वर्किंग पोजीशन आपके लिए शानदार है। सर्विस इंडस्ट्री के साथ में जुड़ा हुआ सर्विसेज का भी जो एक्सपोर्ट होता है उसमें भी आपके लिए अटमोस्ट प्रोग्रेसिव बेसिस क्यूमुलेशन में निकल कर आते चले जाते हैं। तो वहीं निवेदन है आपसे बारंबार कि आप इस समय अंतराल क्रम के साथ में चलते हुए जो षष्ठ भावस्थ राहु की यात्रा को देख रहे हैं, नाड़ी तंत्र से संबंधित समस्याओं से कुछ हद तक आप संभलिएगा। हालांकि उस लेवल पर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं, ये क्लैरिटी आप जरूर बनाकर रखें। वहीं 7th हाउस के डिस्कशन के साथ में यदि हम चलते हैं तो आप देखिएगा कि गृहस्थ व्यापार और व्यापारिक साझेदारी के अधिपति दशम भावस्थ क्रम के साथ में है। नीचस्थ होकर वक्रगत व्यवस्थाओं को यहाँ हासिल करके चल रहे हैं। इसी वजह से बिजनेस पार्टनरशिप में जो प्रपोशंस होती है वो काफ़ी हद तक एक जो ठीक ठाक स्तर पर चलनी चाहिए वो है, क्योंकि मंगल वक्री गृहस्थ पक्ष की ओर से भरपूर से भी भरपूर सामंजस्य भरे क्रम आप अपने साथ निक्षेपित करके चल रहे हैं। इस यात्रा का सबसे शानदार मार्ग माध्यम कहा जाएगा तो इसी बात को कहा जाएगा। इसके अलावा कोई भी और चिंता रखने की आवश्यकताएं साथ में नहीं है। ये विनम्र निवेदन हम आपसे बारंबार यहाँ करना चाहेंगे कि आपके लिए आगे आने वाले समय अंतराल क्रम के साथ में जो ये मंगल की स्थितियाँ रहेंगी, ये आपके लिए मेडिकल फील्ड में भी स्पेसिफिक लेवल पर पॉजिटिविटी के एक अलग बेस को लेकर आती है। आप अपने थॉट प्रोसेस को जितना पॉजिटिविटी में लेकर चलेंगे उतना ही बेटर नोट एस्टेब्लिश करते चले जाएंगे। मेडिकल फील्ड में भी बेटरमेंट के प्रपोशंस साथ में यहाँ बने हुए। अष्टम के बृहस्पति विदेश संबंधित स्थितियों के साथ में भरपूर वृद्धि के मानक आपके लिए स्थापित करके आगे बढ़ाते हैं आपको। वहीं पर रिसर्च और एनालिसिस को रिलेट करते हुए वर्किंग पोजीशन के साथ साथ जो फाइनेंसेस जुड़े होते हैं उसमें भी बेटरमेंट है। जो महानुभाव किसी भी स्कॉलरशिप आदि का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, आपके लिए भी इनिशियल सपोर्टिव सिस्टम बहुत अच्छे से इको हो रहा है। वहीं वाणी में जो ठहराव है, जो एक शब्दों के स्पंदन की यात्रा है, वो देखते ही बनती है। इसी के साथ वृद्ध ग्रह देवगुरु बृहस्पति अष्टम में है। वृद्ध जनों के साथ में जो भी रोग की स्थितियां लंबे समय से जुड़ी और आप कुछ रिलीफ चाह रहे थे, वो रिलीफ और रिलैक्सेशन भी साथ में बन सकता है। नवम के इस पक्ष धर क्रम को यदि हम लेकर चलते हैं तो भाग्य का सहयोग आपके साथ में बना हुआ है। हायर एजुकेशन में मैनेजमेंट को रिलेट करते हुए प्रोस्पेक्ट में अटमोस्ट प्रोग्रेसिव पॉजिटिविटी कांस्टेंट बेसिस पर आपके साथ में बनी रहने वाली रहेगी। सिचुएशनल बेसिस पर जितना खुद को आप अवेयर करके चलेंगे उतनी ही अपने रिजेम्बलेंस के साथ में पॉजिटिविटी को आप जोड़ते चले जाएंगे। कोई भी तरीके की दुविधा के मानक उसके साथ में रहने वाले नहीं। ये गौर करते चले जाइएगा कि जब कोई भी कार्य आपने अपने साथ पूरी शिद्दत से जोड़ दिया है, पूरी सकारात्मकता से जोड़ दिया है, तो फिर कहीं पर भी दुविधाएं नहीं रह जाती, फिर कहीं पर भी चिंता नहीं रह जाती। पूरी ऊर्जा के साथ में आप आगे की ओर गतिमान होते चले जाते हैं। 10th हाउस में मंगल है, नीचस्थ होकर वक्री है, इसलिए अनुशासित क्रम रखते हैं आपके लिए। जैसा हमने 7th के साथ भी कहा था, मेडिकल फील्ड, टेक्निकल फील्ड के आप कोई भी बड़ा इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, आप अपने घर के साथ जुड़कर किसी भी तरीके के कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं, बाहर काम कर रहे थे, जॉब कर रहे थे, एक अच्छे खासे सैलरी पैकेज पर है, परंतु मन कहता है कि घर के पास चलें, तो मंगल की ये जो यात्रा है ये भूमि भाव के साथ में जुड़ी हुई है, सुख भाव के साथ में जुड़ी हुई है। वास्तविकता में सुख की परिभाषा जब व्यक्ति को समझ में आ जाए अपने अनुसार, तो वहीं से उसकी यात्रा अलग है और वहीं से उसकी यात्रा की चमक अलग है। उसी परिभाषा को अपने साथ आप बहुत गहराई से लेकर चलने का एक यथेष्ट मार्ग माध्यम बना सकते हैं। वहीं पर एक महत्वपूर्ण बात के पिता के साथ वैचारिक मतभेद से बचकर चलिएगा। आपके लिए जो अनुशासित क्रम है वो खुद को मैनेज करने के अप्रोच भी बहुत अच्छे से लेकर आते हैं। 11th हाउस के साथ इस जर्नी को बनाएं तो लाभेश भूमि भाव में है, इसलिए भूमि से लाभ के सिरे सारगर्भित तौर पर आपके समक्ष
उजागर होकर सामने आ सकते हैं। इसमें कोई भी और नेगेटिव साइड आपके लिए रिफ्लेक्सेस में आने वाली नहीं होती। एक प्रमुख निवेदन आपसे यहाँ पर यह भी रहेगा कि आपके लिए जो षष्ठात षष्ठ की स्थितियां चतुर्थ भाव में है, किसी भी तरीके की हृदय संबंधी पशुपेश की स्थितियां सामने निकल कर आती है, उसकी ट्रीटमेंट की ओर जाना भी लाभ का संकेत है, क्योंकि जिससे शारीरिक तौर पर आप सारगर्भित व्यवस्थाओं को निर्मित कर पाते हैं। 12th हाउस के केतु हैं, द्वादश के केतु की वजह से कहीं ना कहीं मोक्ष कारक आधार की स्थितियों का निर्माण होता है, यानी कि जो मोह बने हुए हैं, जहां जहां मोह है वो क्षरित हो रहे हैं। और जब व्यक्ति ऐसे नेगेटिव अटैचमेंट से डिटैच होता है तो अपनी जर्नी को स्पिरिचुअलिटी की ओर इंक्लाइन करता है। ये प्रपोर्शंस आपके साथ क्यूमुलेशन में स्टेबलाइज होकर चलते हुए, तो ये था तुला राशि के महानुभावों के लिए जनवरी 2025 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।